कहते हैं कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसी के परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और प्रिंस तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाती है। कोई बनाए तो बनाए चांद पे बुर्ज खलीफा, प्रिंस तो कच्ची मिट्टी के ताज बनाती है। जी नमस्कार, प्रिंस एजुहब सीकर से मैं प्रकाश बीछर। आज हमारे बीच इस राजस्थान प्रदेश की एक ऐसी गौरवशाली बेटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 12वीं कला संकाय के जारी परिणामों में संपूर्ण राजस्थान को टॉप करने वाली, पिछली बार राजस्थान टॉपर प्रिंस स्कूल की बेटी विदुषी शेखावत, और इस बार राजस्थान की टॉपर अब तक के सोशल मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक प्रिंस के होनार प्रतिभाशाली बेटी और राजस्थान के सीकर जिले की धोद तहसील के रहने वाली काजला परिवार की बेटी, जो किसान परिवार से आती हैं, 99.20 के बेहतरीन शानदार और जबरदस्त स्कोर के माध्यम से इस बेटी ने संपूर्ण राजस्थान भर में अपना नाम गुंजाया है। सबसे पहले प्रतिभा, आपकी इस बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रतिभा, प्रिंस की सरताज बनने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की भी आप सरताज बन चुकी हो। संपूर्ण राजस्थान, लगभग 7.5 करोड़ की आबादी जिस राजस्थान प्रदेश की है, आज पूरा राजस्थान प्रतिभा की तरह देख रहा है कि किस प्रकार एक नैनी सी बेटी जो गांव ढाणी के अंतिम सुदूर छोर से निकल कर आती है, जिसके पिताजी श्रीमान झाबर सिंह जी काजला पेशे से किसान है, और एक किसान परिवार की बेटी किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को टॉपर कर जाती है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज आपको कैसा लग रहा है? आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपके प्रिंस की 14 वर्षों की किस प्रकार की आपकी पारी रही? सर, प्रिंस का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, और प्रिंस के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। लेकिन जो एक सबसे इन्फ्लुएंशियल जो मुझे लगा वो ये था कि यहाँ हर रोज नए प्लान्स और पॉलिसीज बनते हैं जी। तो ये जो प्लान्स और पॉलिसीज हैं टोटली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स होते हैं। जब हमारे ऊपर इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जी। हमारी जो स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ नए टिप्स जरूर सिखा कर जाते हैं। जी। ये तो इनकी जो पॉलिसीज है, दिल्ली का जो शेड्यूल था, डीएसपी प्लान्स एंड ऑल, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल यूकेजी से 12वीं तक आप प्रिंस में पढ़े। इन 14 वर्षों की शिक्षा के दरमियान आपने एजुकेशन से हटकर और क्या सीखा है प्रिंस? एजुकेशन से हटकर मैंने सीखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जी। और मोरल एजुकेशन हमें सिखाई जाती है। टीचर्स भी पढ़ाने के सिवाय, सिलेबस तो होता ही है, सिलेबस के अलावा हमें मोरल एजुकेशन सिखाई जाती है। जी। जब कोई हॉलीडेज होता है, एग्जाम्पल होली, दिवाली, उनसे पहले जो भी मोरल एजुकेशन होती है वो हमें सिखाई जाती है। प्रिंस ने कहीं ना कहीं आपको एक नई संस्कृति में ढाला है। यस सर। आप उस प्रिंस में पढ़े जहाँ पर भारतीय संस्कृति के रंग बरसते हैं। यस सर। बोले तो प्रदेश से सुदूर इस राष्ट्र के 23 प्लस राज्य के बच्चे आज प्रिंस में पढ़ते हैं। तो उस प्रकार के कहते हैं तो अनेकता में एकता वाले आप देश में रहते हो, विविध प्रकार के संस्कृति वाले बच्चों के बीच में आप रहे, तो आपने उनसे क्या कुछ सिखाया है? सर, यहाँ सिर्फ राजस्थान के नहीं, जी। बहुत ऐसे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के मेरे जो फ्रेंड्स भी रहे हैं। जी। जी। उनसे मैंने अलग अलग वहाँ के स्टेट्स की जो कल्चर्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं उनके, बहुत ऐसे ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स से जब हम मिलते हैं, इनफैक्ट यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अलग अलग स्टेट से हैं। बिल्कुल। तो वैरायटी बहुत है। वैरायटी बहुत है। यस। ठीक बात आपने। प्रतिभा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक 99.20 का बेहतरीन स्कोर बनाना, संपूर्ण राजस्थान भर को टॉप करना, और जैसे ही आप राजस्थान को टॉप करते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अपना रिजल्ट जारी करता है, तो इस बात की खबर आपके घर तक आती है कि झाबर सिंह जी काजला की सुपुत्री प्रतिभा ने राजस्थान को टॉप किया, तो उस समय घर पर किस प्रकार का माहौल था? एक्चुअली घर में सबने रिजल्ट देख लिया था। जी। जी। लेकिन मेरा थोड़ा नर्वसनेस ना था, तो मैंने सोने का नाटक कर रही थी। अच्छा, सोने का नाटक। हाँ, क्यों? क्योंकि रिजल्ट ना तो मुझे देखना था और मम्मा पास में थी तो उन्हें भी नहीं दिखाना था। ऐसा क्यों? ऐसा पहले थोड़ा नर्वसनेस था कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। तो बाद में जब मैंने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले परसेंटेज देखे, जी। उसमें था 99.20। जी। तो एक बार मेरे को ऐसे लगा कि शायद विदुषी दीदी की, पिछला रिजल्ट याद आ गया? हाँ, मुझे लगा कि ये विदुषी दीदी की मार्कशीट होगी। फिर वापस रोल नंबर एंड ऑल चेक किए ढंग से, हाँ, फिर तो मैंने लगा कि है तो प्रतिभा ही। हाँ फिर लगा कि मेरी तो है। प्रतिभा भी विदुषी बन सकती है, और बन गई आखिर।
Yes, तो उस समय घर पर किस प्रकार का माहौल था, क्या विचार थे घर वालों के? सारे बहुत खुश थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है आपकी? भविष्य की सिविल सर्विसेज में जाकर देश सेवा करना। देश सेवा। बेटी का सपना है कि सिविल सर्विसेज में जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक बड़ी अधिकारी बनूंगी और प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च पदों पे जाके देश की सेवा करूंगी। आपको ये लग रहा है कि आप एक बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हो? यस सर। बड़ा आदमी किसको मानते हैं? जब आपके साइन ऑटोग्राफ में बदल जाए। सर जब इंसानियत उसमें आ जाए। इंसानियत, बहुत अच्छी बात बोली है। कहते हैं कि वो बुलंदी क्या जो इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। बेटी कहती है कि अगर इंसान में इंसानियत है तो वही अपने आप में एक बड़ा आदमी है। आप हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप राजस्थान टॉपर रही हो, किस प्रकार आपका स्टडी प्लानिंग था, किस प्रकार आपने समय का समायोजन किया? सर स्कूल से जो 6 आवर्स होते थे स्कूल के वो तो थे ही, बाद में 95% मैं स्कूल में ही क्लियर कर लेती थी जी जी अपना। जी। बाद में घर पे आने के बाद 1 आवर थोड़ा रेस्ट टाइम होता था, उसके बाद मैं कंटिन्यू 8 ओ क्लॉक तक पढ़ाई करती थी, 4 to 8। जी। उसके बाद में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो 2, ढाई, 3 वो कुल मिलाकर नहीं था। स्कूल स्टडी के अलावा आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे किया? सेल्फ स्टडी 6-7 आवर्स कम से कम। कम से कम 6 से 8 घंटे। तो कई बच्चे तो 12-12 घंटे सिर्फ किताबों में झुका रखते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं बनता, कारण क्या है? फोकस फोकस, मेन चीज है। एकाग्रचित्ता नहीं होती है। यस सर। पढ़ तो रही, नोटबुक तो सामने है पर ध्यान कहीं और रहता है। मेरा वैसे 95% स्कूल में क्लियर हो जाता था, घर पे आके 5% ही करना होता था। 95% स्कूल में क्लियर कर लेते। हाँ 5% घर पे आके। नाना जी, आज आपकी इस बेटी के बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सत्य। एक बेटी ने पूरे राजस्थान को टॉप कर दिया है, प्रिंस का रिकॉर्ड फिर से बनाया है। 4 बार प्रिंस राजस्थान में टॉपर थी, इस बार 5वीं बार आपकी बेटी राजस्थान को टॉपर किया है। तो नाना को कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो दोहिती को लेकर ये पहले ही विचार था क्या, ये बेटी एक दिन कुछ इतना बड़ा कर जाएगी कि संपूर्ण राजस्थान इस बेटी की तरफ देखेगा? पहले ही था इसका, तो इसकी पढ़ाई को देख के लग रहा था ये टॉपर करेगी। इसकी पढ़ाई को देखकर। बिल्कुल। तो घर परिवार में किस प्रकार रही है? तो आपकी गोदी में खेली है, तो आप बताइए थोड़ा सी किस प्रकार से रही है परिवार में? इसका तो शुरू से ही सिस्टम ही अलग है। अच्छा। स्कूल से आती है, 1 घंटा आराम करती है रोटी खा के, फिर पढ़ती है, फिर शाम को खाना खाया सो जाती है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ती है। प्रभात सुबह जल्दी उठती है। हाँ। चिड़िया की चहचहाट के साथ उठ जाती है। 3-3 बजे उठ जाती है। उससे भी पहले चिड़िया तो चहचहाट करती नहीं उस टाइम। हाँ। बहुत बढ़िया। तो क्या कहना, और क्या कहना आपका? और तो सर पढ़ लिख के आगे जाके कोई अफसर बने तो बिल्कुल आपका और मान बढ़े। और मान बढ़े। हमारे बीच से बेटी प्रतिभा काजला के मामा जी श्रीमान राजेंद्र जी फोगावट। सर सबसे पहले तो बेटे के बेहतरीन स्कोर के लिए एक मामा को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। बाणजी की इस बड़ी सक्सेस को लेकर मामा का क्या कहना है? इसकी सफलता के लिए सर मैं प्रिंस परिवार को सबसे पहले श्रेय देता हूँ, बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का अनुशासन जी। और वहाँ की एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। ऐसा सुनने में आया है कि इस परिवार की पहली पीढ़ी भी 2003 से प्रिंस से जुड़ी है। हाँ जी सर। देखिए वर्ष 2003 का वो समय था जब बेटी के मामा जी भी यहाँ से पढ़े हैं, मामी भी प्रिंस में पढ़ी है। और देखिए ये भी बड़ी बात है कि मामी प्रिंस में पढ़कर एक मामी तो आज नर्सिंग ऑफिसर है और एक मामी आज फर्स्ट ग्रेड की टीचर है। अपने बीच में बेटी प्रतिभा की मामी जी श्रीमती रंजू जी हमारे बीच मौजूद है जो एक नर्सिंग ऑफिसर है। आइए एक मामी से जानते हैं बाण जी की इस बड़ी सक्सेस को लेकर आपका क्या कहना है? बाण जी की बड़ी सक्सेस को लेकर बहुत खुश है हम, ये भी बहुत खुश है। आपकी प्रिंस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? प्रिंस स्कूल के एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं इनके भी, हमारे भी, मतलब पूरी फैमिली हमारी पियर की ससुराल की दोनों ही प्रिंस की तरफ ही है ज्यादा झुकाव। आपका पियर और ससुराल दोनों का झुकाव प्रिंस की तरफ से? दोनों उधर से ही है। पहले हमने प्रतिभा के बड़े मामा से बात की थी, अब छोटे मामा जी हमारे बीच मौजूद है। सुभाष जी आपका नाम है जी। सुभाष जी, आपकी भांजी का जो स्कोर रहा है वो संपूर्ण राजस्थान भर में किसी का नहीं रहा है, तो आज एक मामा का क्या कहना है? ये स्कोर मेरे लिए तो प्रत्याशित था। मैंने ये स्कोर 99 प्लस तो सोच रखा था, परंतु स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं सोच रखी। इतना नहीं सोच रखा हाँ। था? 99 प्लस तो सोच रखा था। इतना सपना तो नहीं होगा कि ये बेटी पूरे राजस्थान को टॉप कर जाए? हाँ, ये नहीं सोचा था, और 99 सोच रखा था मैंने। 99 सोच रखा हाँ, था। क्योंकि इसकी जो भी रिजल्ट आता था उन सब की पीटीएम में मैं जाता था। अच्छा, और जो भी कमी होती थी वो मैं बता के आता था, और वहाँ से भी इसकी पूर्ति प्रिंस की करवा जो भी पीटीएम प्रिंस हाँ, उसमें स्टाफ की जो मैं टीचर्स की जो attend- मीटिंग होती हाँ, थी, मैं अटेंड करता था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हाँ। आप अटेंड करते थे? हाँ।
तो उसमें हर बार बेटी को लेकर कहीं ना कोई उल्हाना तो नहीं मिला कभी? नहीं। हमेशा शाबाशी मिली। हाँ तो उसी टाइम आपको ये तो लगने लग गया कि ये कुछ ना कुछ बड़ा कर देगी। हाँ, इसके पीटीएम में जाता तो हर बार मार्क्स 97, 98, 99, 100 इस प्रकार आ रहे थे। और क्या कहना है आपका? और मेरे को तो पहले ही इतना विश्वास हो गया था, मैंने हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में ऐसा ही नहीं पूछा कि पेपर कैसा हुआ है, मेरे को पहले ही विश्वास था कि 100 आएगा। इंग्लिश 10th से इसकी थोड़ी सी पुअर थी और वो 11th में इसने कवर कर लिया। इसके बाद में इसने 12th में इंग्लिश में भी 98। प्रतिभा की छोटी मामी संजू जी जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है जी, नमस्कार। नमस्ते सर। प्रिंस स्कूल के बारे में क्या कहना है? प्रिंस से सर मैंने भी 12th किया है। जी, आपने भी 12th किया है? हाँ, मैंने प्रिंस से किया है सर। तो आपको कोई प्रिंस पर कब्जा करने का मन तो नहीं है ना? पूरा परिवार 2 पीढ़ी से प्रिंस में बढ़ रहा है 2003। सर वो विश्वास बढ़ गया उसी। अच्छा, विश्वास बढ़ गया। और अंतिम कमेंट्स के रूप में जो बेटियां आप ही की तरह राजस्थान को टॉपर करना चाहिए, अच्छी स्कूली शिक्षा लेना चाहिए और भविष्य में आप ही की तरह सिविल सर्विसेज का सपना रखे, उन बेटियों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के संस्थान का उनको चयन करना चाहिए, तमाम चीजें आप बताइए मतलब। जो इन फ्यूचर राजस्थान टॉप करने का सपना देखते हैं या फिर ये तो कुछ नहीं है, मेन तो अपना जो एम होता है वो होता है। तो जो भी आगे आप प्रिपरेशन करते हो उसमें आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रेगुलर स्टडी बनाए रखें। और मेरा तो ये था कि मेन स्कूल में ध्यान ज़्यादा रहे एज ए रेगुलर स्टूडेंट। बिल्कुल। और यही है कि जिनके हमें निराशा भी बहुत बार मिलती है, मुझे भी बहुत बार मिलती थी। और एट लास्ट यही है कि जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उस वक्त हिंदी को लेकर थोड़ा ये था कि पेपर छूट ना जाए, जी जी। जितना आ रहा उतना लिखें या फिर नहीं। तो ये सर ने एक बात कही थी कि आप अपनी सफलता पर नाज नहीं, अपनी मेहनत पर नाज करो। बिल्कुल। तो इनकी ये जो 2 पंक्तियां थी, ये पूरे जो बाकी के 3 पेपर्स थे, अभी तक यही है कि जब रिजल्ट आ रहा था तो थोड़ा नर्वसनेस था, तो मन में यही था कि मेहनत तो खूब की है, फिर अपनी है। मेहनत पर भरोसा रखें, कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। एक चीज और पूछना चाहूंगा, Yes, sir। आप जब एग्जाम देते थे तो भी पेपर होते थे आपके, कितने घंटे का समय होता था पेपर का? उसमें 3 आवर्स और 15 मिनट का होता ठीक है। था। उस टाइम शुरुआत में जैसे आप पेपर देने के लिए बैठते थे तो अपने आप में किस प्रकार का एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए? कई बार बच्चे क्या होते हैं, मान लो पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और पहला क्वेश्चन सामने से आ गया कि वो क्वेश्चन उस बच्चे को आ नहीं रहे, तो बच्चे अपने आप में उस टाइम डिमोटिवेट महसूस करते हैं और पूरा पेपर खराब चला जाता है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जो हिंदी का पेपर है उसकी लैंग्वेज बहुत थोड़ी घुमा के आती है। जी जी जी। तो उसके अंदर ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, ठीक लेकिन है। उस क्वेश्चन को जब हम 3-4 बार पढ़ते हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली फिर वो जो किताब की लाइन है वो दिमाग में आने लग जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये है कि वहाँ घबराना नहीं होता, डरना भी नहीं होता, डरना भी नहीं होता, भरोसा रखना होता है, भरोसा रखना होता Confidence है। के और साथ। ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो कई बार हमें नोट्स में नहीं लिखवाते, क्लास में हमें उस वक्त बता दिया जाता है। तो कुछ ऐसी भी लाइनें वहाँ पे आई थी बोर्ड एग्जाम में काम आंसर लिखने में जी। कि क्लास में हमें पढ़ाया गया और बाद में वहाँ वो जब लिखा तो वो आंसर इन्फ्लुएंशियल बना। बिल्कुल, तो जब सर क्लास में पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि ये सिलेबस में नहीं है तो क्यों बता रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता था उस टाइम? हाँ, वो उस एग्जाम में आ वक्त। गया था। लेकिन एग्जाम में जब अगर हम उनको ऐड नहीं करते तो इन्फ्लुएंशियल आंसर नहीं बन पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर की हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है हमारी प्रतिभाशाली बेटी जो राजस्थान के सीकर जिले के धोद तहसील की रहने वाली है।